आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। I'm a big believer. Next 10, 20 years, if India has to become a $5 trillion economy, you will see young India coming from tier 2, tier 3 cities. हमारे बिहार, झारखंड, who knows, even Kashmir as an example. आप भी थे मेरे साथ, कितना हसल था उधर. Are going to change the future of this country. इतना इनोवेशन आ गया है हमारे कंट्री में, माइंडसेट आ गया था. ऑनेस्टली हमें, आपको पता था हाउ इज वैल्यूएशंस मेड एंड एवरीथिंग. आई ओनली लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट वैल्यूएशन ओवर द लास्ट 5-7 years. अरे हम लोग हर टाइम सोचते थे ये स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कैसे बनता है. शॉर्ट में समझा दीजिए. एज अ ब्रांड ओनर, इफ यू हैव द आईपी, इफ यू ओन द ट्रेडमार्क, इफ यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, सेल्स, जितना आपका सेल होता है इक्वल्स टू वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी. जब आप रिटेल बिजनेस करते हो, अपना ओन बिजनेस करते हो, तो आपका सिर्फ वैल्यूएशन होता है कि आपका मार्कअप मार्जिन कितना होता है, होलसेलर प्राइस टू एमआरपी प्राइस. वो बिजनेस में आपको कोई वैल्यूएशन नहीं मिलता. मतलब पहला टिक मार्क है खुद का आईपी, यानी कि खुद का प्रोडक्ट. जैसे आपका टीआरएस शो है, दैट्स एन आईपी एट द एंड ऑफ द डे. मतलब मेरे खुद के दिमाग से बना बट है. टीआरएस ओनली वैल्यूएबल बिकॉज इट इज अ रणवीर. टुमारो गॉड, एंड मैंने आज तक $98 million रेज किया है, क्लोज टू 750 crores. इन्वेस्टर्स एक चीज जो पूछते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट, आप नहीं रहोगे तो मेरा पैसा का क्या होगा. ट्रू. So somebody investing in TRS has to also always ensure that रणवीर जिंदा रहे. रणवीर जिंदा है. रणवीर has to be relevant. Audiences have to continue loving you. That's where the valuation is. तो पहला टिक मार्क आईपी, फिर IP, प्रॉफिटेबल, brand, profitability. देखो, all founders, businesses want to make profits, but every business needs investments. जी. Wow also used to be a profitable business right till 2021. But then we realized that, India is such a big country and you're in such a big TAM, बोलते हैं ना, total addressable market. जी. For you to be relevant, you need to advertise. You need to build a team. You have to institutionalize the company. That's when you go and raise money from outside to say, I'll invest into the business. And those investments assured नहीं है कि आपको immediately benefit. It compounds over time. पर आपने 8 साल के लिए एक प्रॉफिटेबल कंपनी रन करी. बूटस्ट्रैप, टुडेज आज की एज में बूटस्ट्रैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आपने जो बनाया बूटस्ट्रैप्ड है. आपके जो नेक्स्ट जनरेशन एंड क्रिएटर्स आल्सो, आई डाउट विल कम इन अ बूटस्ट्रैप सिनेरियो. Capital is so easily available today in the country, though right now over the last 2 years it's terrible times. I was speaking to one banker last night. उन लोगों ने बोला था कि ये लीमन ब्रदर्स के टाइम से भी खराब है जो हम लोग रह रहे हैं in this times. Capital is not the way how it is, but small checks, small tickets to start with, small ideas बथेरे हैं हमारे कंट्री में. So bootstrapping का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हमारे पैसे से फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके छोटे छोटे करके, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और वही हार्ड वर्क का टाइम है. दैट्स द मोस्ट क्रिएटिव टाइम फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो टाइम है कि आई हैव गॉट लेस, उससे कैसे मैं मोर बनाऊं. वो कॉन्सेप्ट ही जा रहा है. और यहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए. डिसिप्लिन, वो बोलते हैं ना आर्मी का मिलिट्री रूल. ऐसे नहीं कि आप मिलिट्री चला रहे हो, बट द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइविंग comes from these kind of scenarios where you are in. And entrepreneurs, Ranveer, हम लोग जितना भी बोला कि we don't want to go into a tougher spot. जो हम लोग है कि we take it granted होता है कि ऐसे ही रहेगा हमारा लाइफ. नहीं चलता ऐसे. There will be a time where even I'll face difficulties. You'll also face difficulties. You can't stop that. We'll only be remembered that हमने क्या अच्छा किया था during these tough times. एक चीज़ मैं मानता हूँ कि entrepreneurs और individuals are not known for good times, but are known for tough times what they did. ओके. -7 crore कैसे करके आपने वो लोन्स खत्म कर दिए. फिर सोचा ब्रांड स्टार्ट करें. नहीं, तो मैंने ब्रांड चालू किया था और जितना भी कमाता गया तो हर महीना मैं देता गया टू क्लियर माई पास्ट सिंस. बट यही लोन, मैंने I cleared all these things only in 2020, 2021. है? 10 years, yes. So large quantum of money. Really? Yes.
तो कोई मैजिकल बाबा मेरे पास नहीं आके बोला कि ले बेटा ये जा जी ले तेरी जिंदगी वापस, ऐसे नहीं चलता है. वाओ की शुरुआत किस साल में हुई? Can I bring this out? श्योर. Ranveer, so I have a very nice surprise for you. We just turned 10 years. Oh, So 2014 is congratulations. when we started. And this is one of my most favorite boxes. And well, I want to give it to you. I wish I can stand and give you a hug, but I'll do it after the show. But this is something what we made for you. We have a wow box with our popular product. With your photograph there. थैंक यू भाई. And we just celebrated 10 years. मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि लोगों को ये देखकर शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पॉडकास्ट के बीच Zero. ये बिल्कुल एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेगमेंट नहीं है, ये अनब्रांडेड है. पर मैं इस ब्रांड के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. जब मंकी की शुरुआत हुई थी, विराज और मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी ब्रांड्स को कन्विंस करने में भी कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो. और आपने हमें तब सपोर्ट किया था जब हम गराज में काम करते थे. Exactly. हमारे पहले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ब्रांड की वजह से आए. और मैं एक्चुअली आज तक भी आपके प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ खुद. जितने भी फैशन भैया के वीडियोस Fashion रहे भैया हैं, video. जितने भी ग्रूमिंग वीडियोस अब रहे आया आपका फैशन भैया. फैशन भैया आ चुके हैं. उन सारों में जब भी मैंने ग्रूमिंग वीडियोस बनाए तब आपके प्रोडक्ट्स को रेकमेंड Thank you किया. so much. And I will be lying. Young creators and influencers, wow wouldn't have been created today. It's the credibility of yours which is online. Give a chance to young brands. It was a new funnel, but that's one of my favorite boxes I'm giving out to you. थैंक यू भाई. Thank you so much. But we are close to 10. We just celebrated our 10 years. So आपने मेरे को एक पूछा था कि आपको 2010 or 20 तक I continued paying my debt. I kept the easiest thing for me was for anybody कि मैं भाग जाऊं. मैं नहीं किया यार. At the end of the day गलती होती है सबसे. कहाँ जाते हैं आप? कहीं नहीं जाता मैं. हिमालय शायद. पर नहीं, हमको कुछ करना है अभी. हिमालय बहुत टाइम है. बट ऑनेस्टली मैंने एक चीज़ देखा है और सुना भी है, बहुत लोग भाग जाते हैं सिचुएशन से. एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू. द बेस्ट थिंग इज टू बी इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, जो अभी बोलते हैं ना क्राइसिस मैनेजमेंट. जी. SOP आप भी फॉलो करते हो ना. मैंने हर टाइम आपके साथ भी मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया. मनीष, मैं फोटो खींचता हूँ तो ये मेरा SOP है कि मैं ग्रीन बैकग्राउंड के साथ नहीं करता हूँ. क्राइसिस मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, उसके भी SOP होते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे जब होते हो आप, मुश्किल के टाइम पे, द लेवल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट हैज टू गो 10 times up. SOP का फुल फॉर्म बताइए. SOP is standard operating protocol or processes. You must open up the doors of being super honest with people. बोलिए कि I'm going through a tough time. आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर हूँ, give me time. Second is being transparent to family members. आप मेरे को पूछते कि going back towards what would I have changed अलग से. जब बंदा फंसा हुआ है ना, मैंने एक चीज़ देखा है हमारे कल्चर, मैं हमारे कल्चर को ही ब्लेम करता हूँ इसमें. वी डोंट वांट टू गो एंड शेयर इट विथ फैमिली के साथ नहीं करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं करते हैं. मैं शायद 1 साल पहले मैं बोलता हूँ कि यार मम्मी पापा, फ्रेंड्स, आई एम इन ट्रबल, व्हाट शुड आई डू. जैसे मैंने एक चीज़ आपका देखा है, यू ऑलवेज क्यूरियस कि what should I do, what I should not do, which is a great quality about you. I spent a lot of time with you. बहुत कम लोग होते हैं जो आके बोलते हैं कि what should I do, because we are always scared कि कोई हमारे को जज कर रहा है, वो सोच रहा है कि आप फंसे हो. And I've learned one thing from you, that you are always curious. What should I do to improve? What should I do that I don't land into that trouble? I've seen that happening with you years on years. Thank you विराट कोहली. मैंने एक चीज़ आपका ये क्वालिटी देखा है, शायद मेरे पास होता, I could have been in a better situation. So crisis management protocol again goes back to transparency with your close stakeholders, that you have to take them along. These are something, if मेरे पास टाइम मशीन होता I would have done it there. कि आसपास के लोगों से पूछो. पर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने पास ही रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं. जब भांडा फूटता है, दैट्स व्हेन द कैन्स कम आउट ऑफ द वर्म. क्योंकि ना एक ह्यूमन लेवल पर
तब उन मोमेंट्स में कि मैं हैंडल कर लूंगा. पर उस मैं हैंडल कर लूंगा के पीछे शायद एक ह्यूमन इनसिक्योरिटी होती है कि लोग क्या सोचेंगे अगर जज लोग जज करेंगे मुझे. मैंने एक चीज देखा है कि आई नाउ यार ups and downs happen सब businesses में. You have to make tough days look good also. Others you can it's a downward spiral, right? If you are not positive. मैं ना एक चीज मैं ढीठ हो गया हूँ कि मैं रिस्पेक्टफुल हूँ टू ओपिनियंस बट super thick skinned about what people think. And Ranveer, that is more about age. You will also come at age where it is, no? You know, I've come to a small metric to understand that, you know, at the age of 14 to 20 age, आप बहुत इनसिक्योर्ड हो. आपके दोस्त क्या सोचते हैं मेरे बारे में. मैं एक गलती करूँगा तो मेरी दोस्ती चली जाएगी, एंड दोस्ती चली जाएगी तो लॉट ऑफ पीपल विल हैव जजमेंट अबाउट यू. देन यू गो टू एट द एज ऑफ 20 to 30, career means the most for you. You're being super safe. क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे में, उनका ओपिनियन मैटर्स टू मी. 30 and beyond, when you just about feeling a little success, आप छोड़ते हुए बोलते हो छोड़े यार, this is not something which I want to waste my time. I hope some of the youngsters, what I'm seeing, no, have that kind of mindset. And what I'm also seeing now, youngsters today, there's a lot of nobody's talking about mental health also with them today. You know, we are strong. मेंटल हेल्थ की बातें होती है, सॉल्यूशंस की बातें नहीं होती. Exactly नहीं होती है. मेंटल हेल्थ में क्या बोलते हैं ना यार, I'm depressed. I'm seeing it even with youngsters. They're depressed for क्यों भाई? Why are you depressed? Why are you depressed? Yeah, the big thinking point of view is not there now. क्योंकि because you समाज ऐसे है कि my friends matter the most. What are they thinking about me? I think lot more mental health towards youngsters as a coaching should be taught, which is not coming out in this new breed what we are seeing. I think चलो मान लो कि आप डिप्रेस भी हो, एक्चुअली डिप्रेस भी हो, पर कॉन्वर्सेशन को वहाँ रुकाना नहीं चाहिए. एक थोड़ा वो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रहना चाहिए. मेंटल फिटनेस पर ध्यान करना चाहिए. पर्सनली व्हाट हैड वर्क फॉर मी एट दैट पॉइंट, जब वो सब अल्कोहलिज्म फेलियर सब हुआ था, उसके तुरंत बाद वो सब निपटाने के बाद मैंने वर्किंग आउट की शुरुआत करी थी. एंड इट गेव मी अ एंकर एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ, सीखने का उस सब्जेक्ट को. फिर मैंने जाना कि यार मैं एक सब्जेक्ट में इतनी गहराई से जा सकता हूँ, उसका ये मतलब है कि मैं शायद स्टूपिड नहीं हूँ. और उसी कॉन्फिडेंस को मैंने यूट्यूब में ट्रांसफ़र किया इवेंचुअली इन लाइफ. या ठीक है, फिटनेस इतने गहराई से सीख लिया, अब यूट्यूब भी सीख लेंगे. एंड देन इवेंचुअली दैट हेल्प मी लाइक लर्न अदर थिंग्स ऑल्सो. फिर करियर ना उस अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी की वजह से फॉर्म हुआ, पर एक पॉइंट के बाद आपकी इनसिक्योरिटी कॉन्फिडेंस में बदल जाती है अगर आपने मेहनत करी है तो. करेक्ट. एंड सक्सेस इज नॉट गारंटीड ऑल्सो. जो आप कह रहे थे ना कि लोग पूछते नहीं हेल्प के लिए, और फिर हमने कहा कि एक ह्यूमन लेवल पर शायद एक इंटरनल इनसिक्योरिटी होती है कि लोग क्या सोचेंगे. पर अगर एक लॉन्ग टर्म विजन होगी और कॉन्फिडेंस होगी उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो आई फील इट हेल्प्स यू ओवरकम दैट इनसिक्योरिटी, विच देन ट्रांसफॉर्म्स योर नहीं आई डोंट वांट टू आस्क पीपल इनटू चलो पूछ ही लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 साल बाद सब ठीक ही हो जाएगा. एक चीज़ मैंने देखा है, वो कॉन्सेप्ट है ना, फेक इट टिल यू मेक इट. हाँ, आपको लगता है ये एज में है, नहीं चलता है वो लोग. मतलब आई एम नॉट सीइंग youngsters apply that anymore. कॉन्फिडेंट नहीं है. Yeah, they're not confident. I'm seeing it across the board. जो आपने बॉक्सेस के साथ किया, शायद आज का जनरेशन Fake it to make it. That's hustling. That's thinking out of the box. वो मैकडॉनल्ड्स फाउंडर की मूवी देखी आपने, द फाउंडर. The founder, yeah. वही है. He got his first successful business at age 50 something. The guy who acquired them. हाँ. What did it show at the end of the day? McDonald's business नहीं है, वो real estate का business है. Fake it till you make it. So fake it till you make it. At least internally. Or thinking out of the box. मैंने जाकिर खान से एक बार पूछा था कि आप इतने हम्बल कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं हम्बल नहीं हूँ. मैं तब भी जब पॉवर्टी का सामना कर रहा था तब भी एरोगेंट ही था, आज भी उतना ही एरोगेंट हूँ. I have my little touch on it. हाँ, कि तब भी पता था कि सक्सेस आएगा, मुझे बस मेहनत करनी है. वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और घिसाई करनी चाहिए. लाइक वो एक घिसाई आपके रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए, फिर हो जाएगा सब कुछ ठीक. फिर इनसिक्योरिटी भी हट जाती है दिल से. करेक्ट. एंड इनसिक्योरिटी हट गई ना, आपके मेंटल हेल्थ को एक बूस्ट मिल जाता है. बट आई कैन टेल यू इनसिक्योरिटी इज नॉट परमानेंट. इट इज नॉट एट ऑल. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.